अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपसे मुखातिब हूँ प्रोफेसर मुख्तियार अहमद जमाली। आप बखूबी वाकिफ होंगे कि हमारे लेक्चर का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम अपनी टॉपिक जिसका नाम है रॉबिन्सन स्कूल ऑफ थॉट रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, इस टॉपिक को समझने से पहले हम कुछ रिवीजन करेंगे। पहले लेक्चर्स जो दिए गए हैं, ताकि हमें ये टॉपिक समझ में आ जाए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इकोनॉमिक्स वो इल्म है जिस इल्म की बुनियाद जरूरतों पर है और जरूरतें पूरा करने के लिए इंसान दौलत कमाता है और दौलत कमा के उनसे अपनी अखराजात पूरे करता है, अपनी जरूरतें पूरी करता है। वो अपनी जरूरतों की वजह से ही मेहनत करता है। जरूरतें जो बुनियाद है, अगर जरूरतें न हो तो इंसान मेहनत करना ही छोड़ दे। तो इकोनॉमिक्स के बारे में मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स बयान किए गए, जिनमें एडम स्मिथ, जिसने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, और रिकार्डो ने भी उसकी तारीफ की, जिसे हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स की तारीफ कर सकते हैं। उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल ने जो इकोनॉमिक्स की तारीफ की, जिसने कहा कि ये एक मटेरियल वेलफेयर, मादी फलाह का इल्म है। और उसके बाद मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट जो रॉबिन्सन ने बयान की, और उन्होंने ये कहा कि इंसान की बेशुमार ख्वाहिशें हैं, बेशुमार जरूरतें हैं और वसाइल महदूद हैं। तो आज हमारा यही टॉपिक है, रॉबिन्सन स्कूल ऑफ थॉट रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स। रॉबिन्सन जे जो डेफिनेशन दी, वो उस तर्ज अमल को उन्होंने बयान किया जिसमें इंसान की बेशुमार ख्वाहिशें और वसाइल महदूद हैं। मतलब कि नामहदूद ख्वाहिशें हैं और वसाइल थोड़े हैं। वसाइल का बुनियाद तब होता है जब महदूद वसाइलों और लामहदूद ख्वाहिशें, बेशुमार ख्वाहिशों जिनको महदूद वसाइल से आदमी पूरा न कर सके। अब इसकी जो डेफिनेशन है, जिससे चार हकीकतें वाज़ेह होती हैं। चार हकीकतें कौन सी हैं? पहले के इंसान के बहुत सारे ख्वाहिशें, दूसरे नंबर पे इंसान के ख्वाहिश कुछ अहम है और कुछ गैर अहम है। तीसरे नंबर पे वसाइल महदूद हैं
और चौथे नंबर पे जो भी वसाइल हैं उनमें से मुख्तलिफ ख्वाहिशें पूरी करना, मुख्तलिफ जरूरत पूरी करना। अब अगर बैक वक्त ये चारों हकीकतें हों तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, इकोनॉमिक मसाइल होते हैं, मुआशी मसाइल होते हैं। जैसा कि हम पहली हकीकत जो हमने इस डेफिनेशन से अखज़ की वो ये है कि इंसान की बेशुमार ख्वाहिश है, तो लाजमन मसाइल पैदा होंगे। और इसके बरक्स अगर बेशुमार ख्वाहिशें न हो तो कोई भी मसाइल पैदा नहीं होगा। दूसरे नंबर पर हम लेते हैं डेफिनेशन से जो हमने हकीकत ली है वो ये है कि बस ख्वाहिशात अहम है और बहस कम अहम है। अगर ऐसा है तो लाजमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर सब वसाइल अहम है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगा, या सब वसाइल अहम नहीं है तब भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और तीसरे नंबर पर जो एल रॉबिन्सन की डेफिनेशन से हमने अखज़ किया है वो ये है कि ज़राए महदूद है, वसाइल महदूद है, दौलत महदूद है। तो अगर दौलत महदूद है तब भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकता है। दौलत कम है तो आदमी अपने बेशुमार ख्वाहिशात किस हिसाब से पूरा करेगा? बेशुमार ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कौन सा तरीका अख्तियार करेगा, कौन सी हिकमत अमली बनाएगा, कौन सी प्लानिंग करेगा? और अगर इसके बरक्स वसाइल ज्यादा हों, वसाइल बेशुमार हों, वसाइल लामहदूद हों तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। और चौथे नंबर पे जो एल रॉबिन्सन की स्कूल ऑफ थॉट मकतब फिक्र से जो चीज जाहिर हुई है वो ये है कि महदूद वसाइल से मुख्तलिफ अपनी जरूरियात और ख्वाहिश की तकमील करना। अगर महदूद वसाइल से हमें मुख्तलिफ अपनी जरूरियात और ख्वाहिश पूरी करनी होगी तो क्या होगा? तो जाहिर है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा। और अगर मुख्तलिफ ख्वाहिश के बरस मखसूस ख्वाहिश पे वसाइल खर्च करना तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे इस लेक्चर से ये बात आया हो गई, जाहिर हो गई कि इंसान की बेशुमार ख्वाहिशें हैं, लामहदूद ख्वाहिशें हैं, काउंटलेस ख्वाहिशें हैं और वसाइल महदूद है। वसाइल कम हैं या थोड़े हैं, इनकी बुनियाद पर जो भी मसाइल उभरते हैं या इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है उनकी बुनियाद जड़ यही बात है कि कम वसाइल हैं और ज्यादा ख्वाहिशात हैं, वसाइल महदूद हैं और लामहदूद
ख्वाहिशें। मतलब के इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक मसाइल या मुआशी मसाइल तभी होती हैं जब इंसान की महदूद ज़राए होते हैं और लामहदूद ख्वाहिशें होती हैं, बेशुमार ख्वाहिशें होती हैं, बेशुमार ज़रूरतें होती हैं और महदूद वसाइलें होती हैं। और इंसान को अपनी महदूद वसाइल से अपनी बेशुमार ख्वाहिशें पूरी करने में कुछ मसाइल दरपेश आते हैं और इनकी जड़, मसाइल की जड़ यही है कि महदूद वसाइल और लामहदूद ख्वाहिशें। मेरे ख्याल में आज इतना ही काफी है और अपने उस्ताद प्रोफेसर मुख्तार जमाली को इजाजत दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।